हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऑडियो डाल रही हूँ लुब्रिकेंट्स पे, क्योंकि कुछ बच्चों को लुब्रिकेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी शुड नो व्हाट इज़ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट इज़ अ फ्लूइड विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन मूविंग पार्ट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन which generate heat and wear and tear of machine parts. Lubricant एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम उन दो सतह के बीच में लगाते हैं जहाँ पे रोलिंग हो रही हो, रबिंग हो रही हो या फिर स्लाइडिंग हो रही हो, ताकि क्योंकि जब दो सरफेसेस एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और टूट फूट भी हो सकती है किसी भी मशीन पार्ट में या जहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा हो। तो लुब्रिकेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ये हीट एनर्जी लॉस ना हो। और लुब्रिकेंट्स कहीं कहीं कूलेंट का भी काम करता है और इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सील टू इंटरनल कंबशन इंजन। आफ्टर दैट तो लुब्रिकेंट एक फ्लूइड है जो हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लुब्रिकेंट्स में लुब्रिकेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिलेबस में है, जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक अच्छे लुब्रिकेंट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई लुब्रिकेंट किसी मशीन में कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है, तो अगर लुब्रिकेंट ही इवेपोरेट हो जाएगा या उड़ जाएगा तो फिर लुब्रिकेंट का यूज़ सही नहीं होगा। तो लुब्रिकेंट, किसी भी लुब्रिकेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहे और कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी इसका आसान ना हो बाय एयर। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक गुड लुब्रिकेंट्स में होने चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जैसे फिजिकल कैरेक्टर्स हैं सिलेबस में जो आपके विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इंडेक्स है, ऑयलीनेस है, वोलेटिलिटी है, फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, पोर पॉइंट है, क्लाउड पॉइंट है, एक्सेट्रा। तो विस्कोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल विस्कोसिटी है क्या? किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? विस्कोसिटी सबसे पहले इट इज़ अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि कोई भी चीज़ या कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कितना है उसमें, मतलब कितना फ्लूइडिटी है उस लिक्विड में, ये रेजिस्टेंस है। तो जो फ्लूइडिटी को रेजिस्टेंस होता है इसमें, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इन डायंस नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ फ्लूइड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक विस्कोसिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी लुब्रिकेंट का, क्योंकि अगर बहुत कम विस्कोसिटी होगी, जो भी हम ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल नॉर्मली क्या होते हैं? ऑयल्स होते हैं। तो अगर विस्कोसिटी बहुत कम होगी तो वो बहुत पतला रहेगा, थिन रहेगा और वो बहुत आसानी से बह जाएगा और वो दो सरफेसेस के बीच में टिकेगा नहीं। पर अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो जैसे सेमी सॉलिड टाइप से होता है, वो वहीं जमा रह जाएगा और वहाँ भी वो काम ठीक से नहीं करेगा। तो किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट मतलब ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। और डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कि टेम्परेचर हाई है, लो है, किन कंडीशंस में हम उस लुब्रिकेंट को यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हो जाना चाहिए। ये ना हो कि लो टेम्परेचर पर कर रहे हैं वो फ्रीज हो जाए और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो ये ना हो कि वो उड़ जाए। तो हमें विस्कोसिटी का ध्यान रखते हुए हमें एक एडिक्वेट विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेंट यूज़ करना है ताकि वो अपना काम कर सके और किसी भी मशीन पार्ट में या जहाँ भी इसको यूज़ हो रहा है वहाँ पर टूट फूट कम हो, हीट का लॉस कम हो। उसके बाद विस्कोसिटी इंडेक्स एक और कैरेक्टर है जो हम लुब्रिकेंट्स का पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद चेंज इन टेम्परेचर, आप जब टेम्परेचर चेंज करते हो तो विस्कोसिटी में क्या चेंज आता है? दिस इज विस्कोसिटी इंडेक्स। द रेट एट विच विस्कोसिटी ऑफ अ लुब्रिकेंट चेंजेस विद टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ स्केल कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। तो इसमें एवरेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर बिटवीन 100 फ़ारेनहाइट एंड 210 फ़ारेनहाइट देखा जाता है इसमें। तो मोस्ट ऑफ द लुब्रिकेंट्स हैव विस्कोसिटी इंडेक्स फ्रॉम -52 प्लस 110। तो जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो जाहिर से बात है विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी और जब टम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये एक मेजरमेंट है, एक तरीका है, एक प्रॉपर्टी है जानने के लिए, एक तरीका है, कैरेक्टर है लुब्रिकेंट्स का कि आप जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो विस्कोसिटी चेंज कैसे होगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पर आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो उड़ भी सकता है और अगर फ्रीजिंग बहुत ठंडे लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो वो जम सकता है। तो इसकी विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है मेजर करना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विस्कोसिटी इंडेक्स।